डोनर फैमिली भी थी। एक जो सबसे बड़ी एनजीओ हमारे देश में काम कर रही है, मोन फाउंडेशन, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे डॉक्टर सुनील श्रॉफ, डॉक्टर प्रांजल मोदी, जो कि एक मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर का मॉडल जो गुजरात में स्थापित कर चुके हैं, वो सब आपने सुना। और ये एक बड़ा अच्छा प्रयास भारत सरकार की तरफ से ऑर्गन डोनेशन को बढ़ाने का, जो कि हमारे सबसे हाईएस्ट, जो हमारे आदरणीय पावरपॉइंट देख दिया हुआ, ऑलरेडी दिया हुआ जो आपके वो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो इस विषय को अपने मन की बात प्रोग्राम में जो उन्होंने 4 बार इसको उठाया है, 2015 में 2 बार उठाया, और इस साल उन्होंने 2023 के अंदर उन्होंने मार्च में, और अभी रिसेंटली 109th एपिसोड में भी उन्होंने इसके बारे में चर्चा की। और उन्होंने कहा कि हमें इस ऑर्गन डोनेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत लोगों को अंगों की ज़रूरत है, और जो लोग हमारे यहाँ लाइफस्टाइल डिजीज़ से पीड़ित हैं, उनको हम अगर एक नया जीवन दे पाएँ और उनका जीवन बचा पाएँ, तो ये एक बहुत बड़ा दान होगा, और इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता। तो क्यों ना हम, अगर हम मृत्यु उपरांत हम लोग या तो जला दिए जाएंगे या दबा दिए जाएंगे, और हमारे सब अंग जो हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे, तो हम इन अंगों का दान करके क्यों नहीं हम लोगों की जान बचाएं, या उनके टिश्यूज़ का दान करके क्यों नहीं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। तो ये एक प्रयास जो कि हाईएस्ट लेवल से सारे देश में किया गया है, उसको हम आगे ये जो हमारी संस्था है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं अभी फ़िलहाल डायरेक्टर का चार्ज मेरे पास है, और ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं उसके एक करूँगा, या यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। सो ये बेसिक हमें सबको पता होना चाहिए कि ऑर्गन फेलियर, जब अंग फेल हो जाते हैं तो ये एक बड़ी सीरियस बीमारियां होती हैं, ये कोई मामूली बीमारियां नहीं हैं जब अंग फेल हो जाते हैं। और हमारे देश में बहुत अंग फेल हो जाते हैं लोगों के, और इनके लिए जो इलाज है, बेस्ट ट्रीटमेंट, most of the time it is the transplantation which is the best treatment. And what is transplantation? जो एक फेल्ड ऑर्गन है उसको अगर हम फंक्शनिंग ऑर्गन से रिप्लेस कर दें सर्जिकल ऑपरेशन करके, तो वो ट्रांसप्लांट बोला जाता है। ऑर्गन डोनेशन क्या है? ये एक गिफ्ट है, क्योंकि ये ऑर्गन किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, कोई दान देगा तो ही उसे ऑर्गन मिलेगा। तो जैसे कि अभी राहुल की ज़िंदगी कितनी अच्छी हो गई, अंग दान, किसी ने हार्ट दिया और उसको हार्ट मिल गया, जो एक कदम भी नहीं मूव कर सकता था, और आज वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में मेडल जीत कर ला रहा है। तो ये गिफ्ट जीवित व्यक्ति भी दे सकता है और मरने के बाद भी दिया जा सकता है। तो ये चर्चा हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बहुत सी बीमारियां हैं देश में, जो कॉमन बीमारियां हैं हमारे यहाँ। डायबिटीज़ है, इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, ये किडनी फेलियर के मुख्य कारण है। उसके अलावा लीवर में बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, जिससे लीवर फेल हो जाता है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, जो कि एक लाइफस्टाइल में आ गई है हमारे, अल्कोहल को यूज़ करना। और भी मुख्य अदर कारण होते हैं सिरोसिस के, हार्ट की मसल्स खराब हो जाती हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं, इसी तरह से दूसरे अंग हैं फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने गैप है? लगभग 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट के नए केस जुड़ जाते हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है हर साल। ये 2023 का आंकड़ा जो अभी तक कलेक्ट किया गया है, ये टेंटेटिव है, लेकिन जो अभी तक कलेक्ट किया गया है 12,343 किडनी ट्रांसप्लांट हमने किए हैं पिछले साल दिसंबर तक, पूरे देश में मिला के। इसमें से 1613 जो है मृत्यु उपरांत जो लोग दान किए उनसे आए हैं अंग जो है, बाकी लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट है। लिवर में
40 से 50 हज़ार लिवर ट्रांसप्लांट हर साल नए पेशेंट्स जुड़ जाते हैं। हम लोग 4160 किए हैं पिछले साल। हार्ट में लगभग एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट 50,000 की है, हम सिर्फ 200 के लगभग 215 लास्ट ईयर किए हैं। लंग ट्रांसप्लांट भी बहुत हुए। कोविड के बाद आपको पता है कि लंग भी बहुत ख़राब हुए हैं लोगों के, 189 ट्रांसप्लांट हर लंग के हुए हैं पिछले साल। पैनक्रियाज में 20 हुए हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन भी ट्रांसप्लांट होती है 14 किए हैं। हम लोगों ने, हमारे यहाँ हैंड ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं, तो बहुत सारे ट्रांसप्लांट्स हम कर पा रहे हैं। 16,941 ट्रांसप्लांट लास्ट ईयर हम कर पाए हैं, जो अभी तक का आंकड़ा हमने कलेक्ट किया है नोटो लेवल पे। नेक्स्ट प्लीज। प्रधानमंत्री जी की तरफ से कई बार बोला गया है कि एक डोनर 8 जिंदगियां बचा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। इंडिया पूरे वर्ल्ड में, ये 2022 का कंपैरिजन है, जो पूरे दुनिया में 10 सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट करने वाले देश हैं, उसमें इंडिया नंबर 3 पे है। और जैसा डॉक्टर श्रॉफ ने भी बताया कि लगभग लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट जितने भी होते हैं, जिंदा आदमियों से जो होते हैं, हम नंबर 1 पर हैं। टोटल जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट लिविंग डोनर से हो रहे हैं। लेकिन वो एक अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ डोनेशन होना चाहिए, मृत्यु उपरांत लोग आगे आके अंगदान करें। हमारा जो ग्रीन बार है, जो कि मृत्यु उपरांत ऑर्गन डोनेशन को इंडिकेट करता है, ग्रीन प्रोपोर्शन टोटल है आपका, जो ब्लू बार है लिविंग है आपका, रेड बार है, और ग्रीन है आपका जो डेथ के बाद कैडावर डोनेशंस है। प्रोपोर्शन इंडिया का ग्रीन बार का बहुत कम है एज कंपेयर टू ऑल अदर 9 कंट्रीज। तो हमारे यहाँ अंगदान बहुत कम हो रहा है। ये सब हम लोगों को समझने की ज़रूरत है और इसको जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्लीज। हम अगर 2013 के बाद आंकड़े को जिक्र करें तो 2013 से हम लोग 3 गुने से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो 2014 ऑनवर्ड्स हम लोग, कोविड में हम लोग गिरे हैं, हमारा ग्राफ गिरा है, लेकिन लास्ट ईयर भी हमने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, 16,941 ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट प्लीज। कितने डोनर्स हमारे पूरे देश में दान कर रहे हैं, कितने लोगों ने दान किए? 2013 में 340 थे, लास्ट ईयर 1000 का आंकड़ा पार कर लिया है हमने, जो कि एक साइकोलॉजिकल फिगर था कि हम 1000 लोग भी दान नहीं कर रहे हैं पूरे देश में। तो लास्ट ईयर 1062 लोगों ने अंग दान किए हैं पूरे देश में। तो हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें और तेजी से बढ़ना है। नेक्स्ट प्लीज। कितने अंग मिले इन अंगदाताओं से? अगर आप अंगों का जिक्र करें तो हमारे लास्ट ईयर 2870 ट्रांसप्लांट जो है मृत्यु उपरांत जिन लोगों ने दान किए उनसे प्राप्त हुए हैं। तो जैसे राहुल बैठे थे जिनको मृत्यु उपरांत अंगदाता के अंग मिले, तो ऐसे 2870 ही हमारे यहाँ देश में ट्रांसप्लांट हो पाए हैं। नेक्स्ट प्लीज। पूरे 10 राज्य हैं जिनमें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डोनेशंस हुए हैं लास्ट ईयर। तो मैडम स्वर्णलता यहाँ पे बैठी थी, डॉक्टर स्वर्णलता। तेलंगाना में हाईएस्ट नंबर है, 200 ऑर्गन डोनेशंस तेलंगाना में हुए। ये डोनेशन का नंबर है, जो कि कितने लोगों ने अंगदान किए। कर्नाटका में और तमिलनाडु में उसके बाद है 178, उसके बाद महाराष्ट्र में 169, गुजरात में 150। So these are the 5 top states of the India where number of organ donations last year was the highest. Well, like, they were the top 5 and the highest was in Telangana. Next please. ये हमारे पूरे देश की स्थिति है। ये कुछ हमारे देश में अभी भी रेड एरियाज हैं जहाँ की कोई मृत्यु उपरांत अंगदान की एक्टिविटी नहीं हो रही है अभी। जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, नॉर्थ ईस्ट में आसाम में और मणिपुर को छोड़ करके बाकी राज्य हैं, झारखंड है। तो ये कुछ राज्य अभी बचे हुए हैं जहां कोई भी मृत्यु उपरांत अंगदान अभी तक नहीं हो पाया है। तेलंगाना में ऑर्गन डोनेशन रेट भी हाईएस्ट थी लास्ट ईयर, 5 से ज़्यादा है। 10 लाख लोगों में 5 से ज़्यादा लोग तेलंगाना में दान कर रहे हैं, जबकि ओवरऑल अगर पूरे देश में देखें तो ये आंकड़ा 1 से कम है। नेक्स्ट प्लीज़। हमारे मेन मुख्य चैलेंजेस क्या हैं? मुख्य चैलेंजेस हमारे अस्पताल लेवल पे हैं, जो कि हमारे लोगों ने भी, अभी एक्सपर्ट लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ ब्रेन डेथ के पेशेंट्स होते हैं, लेकिन उनको
ट्रेनिंग डॉक्टर्स को उसको सर्टिफाई करने की ज़रूरत होती है, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। वो ब्रेन डेड पेशेंट आईसीयू के अंदर रहते हैं लेकिन कोई उनको सर्टिफाई नहीं कर पाता और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब उनका हार्ट रुक जाता है। तो ब्रेन डेड पेशेंट्स को सर्टिफाई करना टाइमली बहुत ज़रूरी है। सारा डाटा ट्रांसपेरेंट वे में इक्विटी के लिए हमारे पास आना चाहिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। जो डोनर जब बन जाता है, जब वो डेड हो जाता है, डेड डिक्लेयर हो जाता है, तो उसको मेंटेन करना भी हमारे आईसीयू में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा पुअर है, उसके लिए सरकार के प्रयास पूरे जारी हैं। अवेयरनेस की तो जागरूकता तो मीडिया का मैं बहुत आभारी हूँ कि मीडिया हर ऑर्गन डोनेशन को कवर करता है और लोगों में अवेयरनेस फैलाने में बहुत मदद करता है। हमारे यहाँ ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आपने देखा डिस्पैरिटीज़ बहुत हैं, कुछ राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि ग्रीन बार आपने देखा था उस ग्राफ में, जो कि मेनली सदर्न और वेस्टर्न पार्ट में है। तो ऑर्गन डोनेशन को अगर हम बढ़ावा देंगे, जैसे कि अभी जिक्र किया गया कि हमें रिट्रीवल सेंटर बनाने पड़ेंगे, तो उन ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट प्लीज। हमारा लॉ है जो कि हर चीज़ को रेगुलेट करता है, कहाँ ट्रांसप्लांट हो सकता है, कहाँ रिट्रीवल हो सकता है, उस चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए। बिना लाइसेंस के कोई भी अस्पताल ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता या रिट्रीवल नहीं कर सकता। लॉ ये भी कहता है कि एज ए लिविंग डोनर आप 18 साल से ऊपर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, 18 साल की एज के, 18 साल या उससे ऊपर। मृत्यु उपरांत आप किसी भी एज पे अंगदान किया जा सकता है। ब्रेन स्टेम डेथ इस लॉ में सर्टिफाइड है ऑर्गन डोनेशन पर्पज से, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम एक डेफिनेशन की बात करें। आगे चलिए नेक्स्ट। एक हम फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं जिसमें कि नेशनल लेवल पे एक नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है। सिमिलरली 5 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट और सदर्न रीजन को कवर करती हैं, और वो ग्रुप ऑफ स्टेट्स में हैं। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट से भी डायरेक्टर अभी बैठे हुए हैं, और ये जो ये ऑर्गेनाइजेशन, फिर हर स्टेट में एक ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम सोटो बोलते हैं। तो ये सब जिन लोगों को, मरीजों को अंगों की ज़रूरत है, जो अंगदाता हैं, जो प्लेज कर रहे हैं, ये सब उसका डाटा मेंटेन करते हैं। ये लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, ये लोग जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो सारी ये करवाते हैं। तो उसके बाद में एक व्यवस्थित सिस्टम के थ्रू एक हर मरीज जिसको भी अंग की ज़रूरत है वो एक रजिस्ट्रेशन कराता है, उसका एक यूनिक आईडी बनता है। तो और फिर लिस्ट के हिसाब से, ब्लड ग्रुप के हिसाब से उसको अंग व्यवस्था के थ्रू दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कुछ मिथ्स हैं कि एज ए जीवित दाता कि मैं अंग दूंगा तो मेरे को अगले जन्म में नहीं मिलेगा, लेकिन कोई भी धर्म अंग दान के पवित्र कार्य को हर धर्म सपोर्ट करता है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो कि अंग दान में किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न करता हो। हमें बीमार पड़ जाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। अभी आपने देखा जो कि रिसिपिएंट है और अंगदाता भी ऐसे बहुत हैं जो कि बहुत अच्छे से ट्रांसप्लांट गेम्स में मेडल ला रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। कौन से अंग दान कर सकते हैं हमें सबको पता होना चाहिए। 6 जीवनदायी अंग हैं, किडनी, लिवर, लंग, हार्ट, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन। इनके एक के भी बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है, और इनमें से 2 पेयर्ड हैं। अगर आप देखें किडनीज और लंग्स 2 पेयर्ड हैं जो कि 2-2 लोगों को जा सकते हैं, और लिवर को भी अगर हम डिवाइड करके दें तो वो भी 2 लोगों को जा सकता है। तो एक आदमी के जो अंग हैं अगर वो सारे दान हो जाएं तो 8 से 9 लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं। वो ही चीज़ प्रधानमंत्री जी ने कई बार बोली है। नेक्स्ट प्लीज बोलिए। नेक्स्ट। इसके अलावा आप कॉर्निया, स्किन, हार्ट वेल्स, ये सब भी दान कर सकते हैं। जो आदमी देख नहीं पा रहा उसको दिखने लगता है, तो वो जब देखता है तो उसकी ज़िंदगी कितनी इंप्रूव हो जाती है। आप खुद रियलाइज इस चीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये अंग जो दान होते हैं ये कोई स्टोर नहीं कर सकते। टिश्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं, जो मैंने टिश्यूज़ दिखाए, लेकिन अंगों को हमें
बहुत जल्दी ही, जितना जल्दी हो सके उनको ट्रांसप्लांट करवा देना होता है। तो इसके लिए पूरा व्यवस्था की ज़रूरत होती है और इसमें हमें पुलिस का सहयोग, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का सहयोग, सिर्फ 4 से 6 घंटे में हार्ट को ट्रांसप्लांट कर देना होता है निकालने के बाद। तो कई बार हार्ट डोनेट हो रहा है हमारे पीजीआई चंडीगढ़ में और ट्रांसप्लांट होगा जाके चेन्नई में, तो 4 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचा देना है। तो ये सब व्यवस्थाएं करनी पड़ती है जो कि हमारी ये नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। बहुत सारी ग्रांट्स भारत सरकार देती है इसके लिए। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, रोटो बनाने के लिए, सोटो बनाने के लिए, नया रिट्रीवल सेंटर खोलने के लिए, ट्रांसप्लांट सेंटर खोलने के लिए, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर जो काउंसलर्स होते हैं उनको हायर करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। बहुत सारी ग्रांट्स दी जा रही हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसके अलावा राष्ट्रीय आरोग्य निधि, ये एक स्कीम है भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, जिसमें 15 लाख रुपए तक गरीब लोगों को ट्रांसप्लांट करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि फ्लैगशिप स्कीम है, जिसके तहत किडनी ट्रांसप्लांट को इंक्लूड कर लिया गया है और बहुत सारे अस्पताल आज की डेट में किडनी ट्रांसप्लांट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर करवा पा रहे हैं, जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें कि एक फैमिली को 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर्ड है हर साल का। तो ये उसका पैकेज है। आयुष्मान, नेक्स्ट प्लीज। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और वर्ल्ड का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डायलिसिस प्रोग्राम अगर कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें हीमोडायलिसिस एज वेल एज पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड से लगभग 22 लाख पेशेंट्स को अभी तक डायलिसिस दी जा चुकी है। 2.5 करोड़ तक डायलिसिस सेशंस हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल तक लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी राज्यों में चल रहा है। नेक्स्ट प्लीज। हम लोग ट्रॉमा सेंटर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि जब भी कोई, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले साल भी लगभग 1.68 करोड़ का आंकड़ा है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में डेथ हुई हैं। उन डेथ्स के भी ऑर्गन्स अगर हम लोग उनको टाइमली अगर हम आईसीयू में पहुंचा पाएँ और उनके ऑर्गन्स दिलवा पाएँ, डोनेट करवा पाएँ, तो वो एक बहुत बड़ा एक संदेश, वो बहुत लोगों की जान उससे बच सकती है। अगर हम जिंदगी नहीं बचा पा रहे तो कम से कम अंग दान करा के उनको दे सकते, उनके दूसरों की जान बचा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। अभी रिसेंटली पूरे देश में जाकर के कोई भी व्यक्ति कहीं भी अंगदान करवा सकता है। ये 1 नेशन 1 पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने इसको लागू किया है। कोई डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, जिसको भी अंगों की वो अपनी रजिस्ट्रेशन कहीं भी जाकर के करवा सकता है। कोई एज लिमिट जो पहले 65 साल थी वो भी ख़त्म कर दी गई है और कोई फीस भी रजिस्ट्रेशन की नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। हम ऑर्गन ट्रांसपोर्ट पे बहुत अच्छे से एक पॉलिसी बना रहे हैं और अभी हर एयरपोर्ट पर एक नोडल ऑफिसर होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के माध्यम से और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के माध्यम से वहाँ पे जो नोडल ऑफिसर आइडेंटिफाई किए गए हर एयरपोर्ट पे, और वो बहुत क्विकली एयरपोर्ट ट्रांसफ़र कराते हैं ऑर्गन्स का जब भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट प्लीज़। 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अगर कोई लिविंग एज ए लिविंग डोनर दान करता है तो उसको प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्लीज़। हम हर साल बहुत सारे एक्टिविटीज़ अवेयरनेस की करते हैं। हर साल अंगदान दिवस मनाते हैं। 3 अगस्त को इस साल 23 में मनाया गया था, तो 3 अगस्त एक अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी। पूरा इंडिया सफिशिएंट हो अपने जिनको भी ज़रूरत है उसको अंग प्राप्त करने में। फर्स्ट हमारा स्ट्रेटेजी है कि हम डिमांड भी कम करें, हेल्थ प्रमोशन पे वर्क करें, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें और प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गन फेलियर पे भी काम करें। उसके बाद हम मृत्यु उपरांत जो अंगदान है उसको बढ़ाएं। मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर हर स्टेट में खोला जाए। अभी जो बात करी गई थी एक ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर, उसके वो हर मेडिकल कॉलेज में खोलने का ऑलरेडी प्लान है और ये फेज़ वाइज चलेगा और हर ट्रॉमा सेंटर में भी ये खुला जाएगा। तो ये सब के लिए ग्रांट्स व्यवस्थाएं, पैसा दिया गया है, पैसे की रखा गया है और स्टेट्स को आग्रह किया जाता है बार बार कि ये पैसा
सेंट्रल गवर्नमेंट से अवेल करें। डोनेशन आफ्टर कार्डियक डेथ, हार्ट के रुकने के बाद भी डोनेशन पॉसिबल है, कुछ सेंटर्स कर पा रहे हैं और पीजीआई चंडीगढ़ उसमें एक है, गवर्नमेंट का ही सेंटर है, बहुत अच्छा कर रहा है। स्वैप डोनेशन, अदला बदली, मेरा डोनर नहीं मैच कर रहा, किसी दूसरी फैमिली का मैच कर रहा है, तो उसका डोनर मुझे दे देगा, मेरा डोनर उसको दे देगा, तो ये भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है, आउटकम्स को इम्प्रूव करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी। नेक्स्ट प्लीज। अभी हमें सबको ये समझना पड़ेगा कि मृत्यु अवश्यम भावी है। डेथ इज एन इनएविटेबल ट्रूथ, नोबडी कैन प्रिवेंट डेथ, बट कैन देयर बी लाइफ आफ्टर डेथ? एंड वी एज एट नोटो वी से यस। नेक्स्ट, सो वाई बर्न और बरी, क्यों हम जलाएं, क्यों हम दबाएं, when we have the option to donate and save lives? So next please. So do not take your organs to heaven. Heaven also knows that they are needed here. Next please. So our message is very clear. Donate organs, save lives. Next please. एक खामोशी, अनेक मुस्कान, आओ करें अंगदान। नेक्स्ट प्लीज। ये एक प्लेज रजिस्ट्री भारत सरकार ने लॉन्च की है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से 17 सितंबर से लॉन्च की गई है। इसमें अभी तक 1,40,000 लोगों ने प्लेज की गई है। 1,40,000। ये इसकी वेबसाइट है noto.abdm.gov.in और ये QR कोड है, इसको भी आप दूर से भी स्कैन कर लेंगे तो आप उस वेबसाइट को खोल पाएंगे। ये आधार ऑथेंटिकेटेड है, इसके लिए आपको आधार नंबर चाहिएगा। आधार नंबर से ये प्लेज आप करवा पाए, आधार से OTP आएगा, आप ये प्लेज हो जाएगा। तो जो प्लेज कर पा रहे, जब हम आज की तारीख में जब हम अपने होशावास में हैं तो हम अपने अंगों को प्लेज कर लें, जिससे कि जब हम उस व्यवस्था में होंगे ना तो हम अपने लिए डिसीजन ले पाएंगे, तो उस समय आप सोचेंगे कि अंगदान करने का, या तो आप कोई और ही फैमिली का आपका डिसीजन लेगा। तो आज जब हम होशोवास में हैं और हम इससे कनेक्ट करते हैं अपने आप को, इस नोबल कॉज से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वी शुड रजिस्टर अवर विश। सो वी से रजिस्टर योर विश टू डोनेट ऑर्गन्स। सो इसके लिए ये एक रजिस्ट्री लॉन्च की गई है और मात्र 5 महीने से भी कम में 1,40,000 लोग इसमें अंगदान की प्रतिज्ञा अपनी रजिस्टर करवा चुके हैं। और जो भी इस हॉल में उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी इस वेबसाइट पर जाके प्लेज कर लें, अगर उनको आधार नंबर मालूम है। 1 मिनट का वीडियो है, अगर समय हो तो वो भी चला देंगे कि कैसे ये प्लेज की जाती है। अगर समय है, 1 मिनट वीडियो वी हैव गिवन। हाँ, सो दैट इज देयर इन दैट। सो धन्यवाद। बट एक वीडियो ज़रूर आपको सबको, हाँ, उसी फोल्डर में वीडियो है, वो आप चला दें। वो अंगदान की प्लेज करने के लिए वीडियो है, जिससे कि आप 1 मिनट के अंदर कैसे प्लेज कर सकते हैं, उसमें ये वीडियो दिखाया गया है। और तो क्योंकि प्लेज करना कितना ज़रूरी है, ये बहुत मैंने जो क्यों ये प्लेज करना ज़रूरी है, हाँ, तो आप चलाइए प्लीज़ वीडियो। क्योंकि आज की तारीख में हम लोग होशोवास में हैं। 5 सिंपल स्टेप्स हैं। इस वेबसाइट पर जाना है, क्लिक रजिस्टर फॉर प्लेज। ये वेबसाइट का होम पेज है। आपको अपना आधार नंबर डालना है, वेरीफाई करना है, कुछ डेटा आपका आधार से आ जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, ब्लड ग्रुप, कौन से ऑर्गन्स आप डोनेट करना चाहेंगे मृत्यु उपरांत, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल, जिसको भी आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि मैंने प्लेज किया, उसका नंबर डाल दें। यहाँ पे किसी दूसरे का भी नंबर साथ में डाल सकते हैं, तो इनको इमीडिएटली जैसे ही आप प्लेज करेंगे, इनको भी मैसेज चला जाएगा कि आपने प्लेज कर ली है।
सेकंड OTP हटा दिया गया है, लेकिन ये इस तरह का सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका नेशनल फ्लैग के फॉर्मेट में है, हमारे देश के जो हमारा प्यारा झंडा है उसके फॉर्मेट में इस तरह का आपके फ़ोटो के साथ में इमीडिएटली ये आपको आपका रजिस्ट्रेशन नोटों के साथ हो जाएगा और आपका प्लेज रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्लेज करने का मतलब ये नहीं कि आपके अंग ज़रूर ही निकाल लिए जाएंगे। ये सिर्फ आपकी विश रजिस्टर की है। आपकी फैमिली जब जिस समय मृत्यु होगी, अगर वो उस समय एग्री करेगी, कोई भी फैमिली मेम्बर जो होगा, तभी प्लेज को कंप्लीट किया जा सकता है। और तभी फैमिली कंसेंट इज स्टिल मैंडेटरी। जो फैमिली मेम्बर होंगे मृत्यु उपरांत, जब तक वो कंसेंट नहीं देंगे, प्लेज नहीं हो सकता, ऑर्गन डोनेशन नहीं हो सकता। ये लेकिन हमने अपनी तरफ से अपनी विश एक जाहिर कर दी कि हम अंग दान करना चाहते हैं, और सभी से आग्रह है कि वो इस वेबसाइट पर जाकर इस QR कोड के माध्यम से वेबसाइट को एक्सेस करके प्लेज करें और अपनी विश जो आज की तारीख में आप लोग होशावास में है सब लोग, वो इसको रजिस्टर कराएं। सो धन्यवाद। कोई भी सवाल है तो मैं हाजिर हूँ आपके सवालों के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जैसे डॉक्टर अनिल जी ने कहा कि वो यहाँ उपस्थित हैं, किसी के पास भी सवाल हो तो वो ज़रूर इस सेशन के बाद उनसे पूछ सकते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.